Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English educator. Today I am starting this chapter 4th of class first and the chapter name is Journey by Train. That means train से journey, train से यात्रा करना, journey करना अपनी. आपने भी, आप सबने भी ट्रेन से जर्नी की होगी. किसी की छोटी जर्नी होती है, किसी की बहुत बड़ी जर्नी होती है. Now, this is the story about the journey by train. Let's start the chapter. And now, before starting the chapter, we have this activity 5E engage. And this activity is write all the missing numbers. यहाँ एक ट्रेन की पिक्चर्स दी हुई है. यहाँ पर क्या है, ये इसका फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकेंड, मिसिंग नंबर्स हैं 3, then 4, 5, 6, 7 and 8. This is the counting. We have to complete the counting in train boxes. Now come to the chapter, and the chapter is about the journey by train, and these are some value learned. रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट मीन्स हम अपनी चीजों के लिए खुद रेस्पॉन्सिबल होते हैं. हम कुछ काम करते हैं तो हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए, अपने कुछ काम खुद करने चाहिए. द सेकेंड वन इज मैच्योरिटी. मैच्योरिटी मतलब मैच्योर हो जाना, समझदार हो जाना. एंड लव फॉर ग्रैंड पेरेंट्स. ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, दादा दादी, नाना नानी के लिए लव, हमारा प्यार. नाउ कम टू द स्टोरी. प्रशांत लिव इन मेरठ. प्रशांत कहाँ रहता है? मेरठ में रहता है. ही इज गोइंग टू विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स. वो कहाँ जा रहा है? अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जा रहा है. दे लिव इन जम्मू. वो कहाँ रहते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स जम्मू में रहते हैं. ही इज गोइंग विद हिज मदर, फादर एंड सिस्टर दीप्ति. वो किस किस के साथ जा रहा है? अपने मम्मी, पापा और अपनी बहन दीप्ति के साथ. दिस इज द पिक्चर ऑफ Dipti, mother, and his name is, what is his name? Prashant. Prashant, Dipti and their mother. Now they are going by Shalimar Express train. वो किस ट्रेन से जा रहे हैं? शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन से. ट्रेन का नाम होता है और उनकी ट्रेन का क्या नाम है? शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन. दे फर्स्ट गो टू द रेलवे स्टेशन. पहले वो रेलवे स्टेशन जाएंगे. द कुली कैरीज देयर बैग. और जो कुली है वो उनके बैग उठाएंगे. दे गेट इनटू द ट्रेन. और फिर वो ट्रेन में बैठ जाएंगे. प्रशांत सिट नेक्स्ट टू द विंडो. प्रशांत कहाँ बैठा था? ट्रेन में जाके विंडो के बराबर वाली सीट पर, क्योंकि वो बाहर का सब देखना चाहता था. विंडो के बराबर वाली सीट पर बैठकर. द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग विद अ साउंड छुक 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 छुक. और ट्रेन कैसे साउंड से स्टार्ट हुई? ट्रेन ने साउंड करा अपना छुक 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 छुक. It picks up. ट्रेन की आवाज कैसे होती है? छुक छुक ही तो आवाज होती है. इट पिक्स अप स्पीड. और फिर धीरे धीरे उसने स्पीड पकड़ ली. मदर एंड प्रशांत वाज सिटिंग क्यूरियसली एंड हिज फादर फॉल स्लीप. मदर और प्रशांत, मम्मी और प्रशांत दोनों मतलब ऐसे बैठे थे. क्यूरियसली मीनिंग होता है कि सब चीज देखने के लिए उत्सुक थे वो, कि हम सब चीज देखें. और उसके पापा क्या थे? उसके पापा सो गए थे ट्रेन में. प्रशांत इज लुकिंग आउट द विंडो. प्रशांत सारे टाइम कहाँ देख रहा था? विंडो के बाहर देख रहा था. ही कैन सी काउस, ट्रीज एंड फील्ड. उसको क्या क्या दिख रहा था? उसको दिख रहा था काउस, गाय दिख रही थी, ट्रीज दिख रहे थे और फील्ड दिख रहे थे रास्ते में. द ट्रेन इज मूविंग सो फास्ट देन दैट ही थिंक द ट्रीज एंड फील्ड्स आर रनिंग बिहाइंड. ट्रेन इतनी तेज चल रही थी कि उनको लग रहा था कि जो पेड़ हैं और जो फील्ड है वो पीछे भाग रहे हैं. दीप्ति इज प्लेइंग विद ब्लॉक्स. दीप्ति क्या कर रही थी? वो ब्लॉक से खेल रही थी, अपने टॉयज से खेल रही थी. द ट्रेन इज गोइंग ओवर द ब्रिज ऑफ अ रिवर. और ट्रेन क्या हुई? एक ब्रिज के ऊपर से. ब्रिज क्या होता है कि जब कोई एक रिवर को, ट्रेन को एक रिवर क्रॉस करनी होती है तो उसके लिए एक ब्रिज बना होता है. उस ब्रिज से क्रॉस करी. इट मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज. और इससे क्या हुई? बहुत तेज आवाज हुई. जब ट्रेन एक ब्रिज से क्रॉस करती है तो बहुत तेज आवाज होती है. देन इट पासेस थ्रू अ टनल. और फिर वो टनल मतलब एक गुफा से, मतलब रोड के नीचे से एक गुफा से वो टनल से क्रॉस हुई.
प्रशांत एंड दीप्ति स्क्रीम, प्रशांत और दीप्ति क्या कर रहे थे, खुशी से चिल्ला रहे थे। द ट्रेन इज रीच द स्टेशन नाउ, अब ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी है। दे कैन सी देयर ग्रैंड पेरेंट्स, और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को वहां देख सकते हैं क्योंकि वो उनको रिसीव करने आए थे। प्रशांत एंड दीप्ति आर हैप्पी टू सी देम, प्रशांत और दीप्ति उन लोगों को देखकर बहुत खुश हुए। नाउ द हॉट क्वेश्चन इज विच इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है, वंदे भारत ट्रेन। नाउ कम टू द मोरल एंड ऑफ दिस स्टोरी, दिस इज वी शुड बिहेव पोलाइटली इन पब्लिक प्लेस, हमेशा हमें पब्लिक प्लेस पर पोलाइटली बिहेव करना चाहिए। पब्लिक प्लेस सारे होते हैं, जैसे स्टेशन था वो भी पब्लिक प्लेस था। और एंड ऑलवेज लिसन टू आवर एल्डर्स, और अपने बड़ों को हमेशा सुनना चाहिए। Let's practice the exercise question. The first question is read and answer, tick write the correct option. प्रशांत live in मेरठ, प्रशांत कहाँ रहता है, मेरठ में रहता है। The first they first go to the railway station, वो पहले रेलवे स्टेशन गए। प्रशांत is looking out of the window, प्रशांत विंडो के बाहर देख रहा था। Next question is fill in the blanks with the word given below. Prashant is going by Shalimar Express. Prashant grandparents live in Jammu. The train starts moving with speed. Prashant not and Dipti are dash to see them, happy to see them. Next is write true or false. The coolie carries their bags. True, coolie उनके बैग लेकर गए। प्रशांत ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन शिमला, दिस इज फॉल्स, प्रशांत के ग्रैंड पेरेंट्स जम्मू में रहते थे। प्रशांत एंड दीप्ति आर गोइंग विद देयर पेरेंट्स, ट्रू, वो अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे थे। द ट्रेन पासेस थ्रू अ टनल, ट्रेन टनल से पास हुई, दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। प्रशांत सिट्स नेक्स्ट टू द विंडो, दे गेट इनटू द ट्रेन, इट पिक्स अप स्पीड, ही कैन सी cow, trees and field. Prashant and Dipti are happy to see them. Now, the next question is answer the following question. Who were going with Prashant in the train? Mother, father and his sister. What do Prashant see through the window? प्रशांत क्या दिख रहा था? Cows, trees, field, etc. When do Prashant and Dipti scream? कब चिल्लाए? When train passes through a tunnel. Whom do Prashant and Dipti see at the platform? किसको देखा? ग्रैंड पेरेंट्स को। The next is beyond the text vocabulary. Observe the picture carefully and find out the name of the means of transport in the word grid. ये word grid है, इसमें means of transport find out करने हैं, जैसे एरोप्लेन, बुलक, शिप, बाइक, बस,
स्कूटर, तांगा, ये तांगा, तांगा यहाँ पे है, बुलक कर्ट अलग होती है, बुलक कर्ट का पिक्चर नहीं है। हेलीकॉप्टर, ट्रेन, मेट्रो, ये ट्रेन है, ये मेट्रो है, बस यहाँ 2 बार है, बस हम 1 बार कर चुके हैं, और एक बचा है हमारा बोट और साइकिल। इसमें फाइंड आउट करना है हमें बोट, CYCLE साइकिल, और बोट। ये सब क्या है? ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, refresh your grammar, fill in the blanks with the preposition given below. The Howrah bridge is over the river Hooghly. Sachin gets dash in the morning. Sachin gets up early in the morning. My uncle lives in Shimla. Peter is going with his mother, father and sister. I got into the train. Fill in the blanks with A or N. Next question is fill ups करने हैं by using A or N. I saw an aeroplane in Delhi. Peter bought an apple and a mango. Mother bought an umbrella. My grandparents have a cow and a hen and an ox. The next is speak aloud. Talk in pair about a visit to a farm. टीचर पूछती है वेयर डिड यू स्पेंड योर संडे, आप तुमने अपना संडे कहाँ स्पेंड किया? टॉम, आई स्पेंड माई संडे एट द फार्म. टीचर कहती है हुज फार्म वॉज इट? टॉम, इट वॉज अंकल बेन्स फार्म. टीचर, व्हाट डिड यू सी एट द फार्म? टॉम, आई सॉ मेनी ट्रीज, फ्लावर्स, एनिमल्स एंड बर्ड. टीचर, हु इज विद यू? टॉम, माई यंगर सिस्टर मारिया वॉज विद मी. तो ये क्या है? ये टीचर और टॉम के बीच में टॉकिंग है, बातें कर रही हैं आपस में. नेक्स्ट इज सर्कल द ऑड वर्ड इन ईच सेट ऑफ वर्ड्स. जैसे बस, कार, बोट और साइकिल. यहाँ पर बोट क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट है, बाकी सब लैंड ट्रांसपोर्ट है. शिप, बोट, स्टीमर और ट्रेन, यहाँ 3 ये वाटर ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन अलग है. एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ट्रक और रॉकेट ये एयर ट्रांसपोर्ट है तीनों. ट्रक ये हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट है. डंकी, एलिफेंट, बाइक या पोनी, तो इसमें बाइक क्या है? बाइक ऑड है, बाकी सब एनिमल्स हैं. आर्ट ऑफ राइटिंग, राइट वर्ड्स ऑफ फॉर द पिक्चर टू कंप्लीट द स्टोरी. यूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स. यहाँ क्या करना है? हमें स्टोरी कंप्लीट करनी है पिक्चर से और जो हमें वर्ड्स दिए हुए हैं उनसे. आइए देखते हैं. आशी इज गोइंग टू मुंबई बाय ट्रेन. आशी किससे जा रही थी? मुंबई ट्रेन से जा रही थी. शी इज गोइंग विद हर पेरेंट्स. She is going to visit her grandparents. Ashi sits next to the window. The train pick up speed. Ashi start reading a book. Ashi saw tree and field. In the way the train reached the station. ट्रेन कहाँ पहुंच गई? स्टेशन पर पहुंच गई. तो ऐसे हमने पिक्चर की हेल्प से इस स्टोरी को कंप्लीट किया और हमें क्लू बॉक्स में क्लूज भी दिए गए थे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिसनिंग एक्टिविटी. रीड द फॉलोइंग वर्ड लाउडली. इन वर्ड्स को लाउडली पढ़ना है. एरोप्लेन,
एयरपोर्ट, हेलीकॉप्टर, टेक ऑफ, लैंड, पैसेंजर्स, पायलट, रनवे और कार्गो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, कंपोजिशन। लुक एट द पिक्चर एंड राइट 5 लाइन्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। ये पिक्चर है हाउस बोट की, इस पे 5 लाइन लिखनी है। दिस इज हाउस बोट, pupil lives in it, pupil इसके अंदर रहते हैं। हाउस बोट इज अ मूविंग हाउस। क्या है ये मूविंग हाउस, ये पानी में तैरता है। it has many rooms, it has kitchen in it, किचन भी होती है इसमें, तो इसमें प्रॉपर रह के खाना खा सकते हैं, घूम सकते हैं, ये पूरा एक घर के जैसा होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस रोड। क्रॉस रोड, चूज योर ओन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम दिस पजल। इसमें से हमें क्या सर्च करना है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे ऑटो, ऑटो मोटर, और हम क्या सर्च कर सकते हैं, स्कूटर, एरोप्लेन, बैलून्स जो हवा में उड़ते हैं, मोटरसाइकिल, बोट, बस, मोटरसाइकिल है और एक साइकिल भी होता है, ऐसे ही ट्रेन, और आपको कुछ मिले तो आप उसमें सर्च कर सकते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट इज लाइफ स्किल। योर ग्रैंडफादर इज अनवेल, आपके ग्रैंडफादर बीमार हैं, सो ही इज अनेबल टू गो आउट ऑफ द हाउस, तो वो घर के बाहर नहीं जा सकते। ही इज बोर्ड, वो बोर हो रहे हैं। व्हाट विल यू डू टू मेक हिम फील चेयरफुल, आप क्या करेंगे जिससे वो चेयरफुल फील करें। टॉक टू हिम, प्ले सम म्यूजिक और रीड आउट स्टोरीज टू हिम, उनसे बात करेंगे, म्यूजिक चलाएंगे और कुछ स्टोरीज पढ़ेंगे उनके लिए। आस्क हिम टू स्लीप व्हेन ही इज बोर्ड, उनसे कहेंगे आप सो जाओ जब आप बोर होते हो। तो क्या करेंगे हम, टॉक, उनसे बात करेंगे, प्ले म्यूजिक और उनसे उनको स्टोरीज सुनाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।